नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इंसान आता है दुनिया में ना तो कुछ अच्छी यादें छोड़कर जाने के लिए, बशर्ते डिपेंड आप पर करता है आप कितनी अच्छी यादें समाज में संसार में छोड़कर जाते हैं। दीपिका कुमारी के प्रतिनिधि राकेश कुमार युवा स्मार्ट चेहरा लगातार युवाओं की तरफ से जोश देने का काम करते हैं, बल देने का काम करते हैं। पिछले दिनों आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा। इनकी बातों में एक अलग आकर्षण है। आज उस बंजर रूपी जगह में एक फूल खिलाने का प्रयास किया है जहां एक शेड नहीं, रहने के लिए जगह नहीं। अगर कोई घाट पर आ जाए अंतिम संस्कार के लिए तो उनको पानी से बचने के लिए छत नहीं। आज यात्री शेड का विधिवत उद्घाटन इन्होंने किया। बता दिए सोनो, ये जो चीतो चक से होके जाते हैं मेनट, सोनो, असना, लेवार, केंदुआ, बहुत सारी बस्तियां हैं। ना सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि यहाँ स्थानीय लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी। फिर से कह सकते हैं दीपिका कुमारी के विकास के बढ़ते कदम, तमाम जनता का समर्थन, तमाम जनता का प्यार आज राकेश के प्रति जो है वो तो देखते ही बनता है। राकेश भी युवा है, एनर्जेटिक युवा है और लगातार विकास के कार्यों को अंजाम दे रहा है। हमारे साथ राकेश जुड़ेंगे, क्या कुछ और पाइपलाइन में योजना है मैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत मुलाकात होगी राकेश के साथ। राकेश, फिर से आपने जनता को एक और सुविधा देने का प्रयास किया, क्या कुछ कहेंगे आज यात्री के रूप में? एक अच्छा पहल है। जब अच्छे कार्य हो जाते हैं तो बहुत दिल से खुशी महसूस होती है। और आज इस जगह पर यात्री शेड बना है और यहाँ के ग्रामीणों का बहुत दिनों से मांग था कि ये सोनो मार्ग पर है और झाझा मुख्य मार्ग पर, और इस यहाँ पर यात्रियों को खास करके जब बारिश होगी आस पास के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। और दूसरा आप देख रहे होंगे कि दाएं तरफ एक शब्दागिरी है, शमशान घाट है, और यहाँ के आसपास के लोगों को जब दाह संस्कार करेंगे लोग और उस समय धूप हो या बारिश हो, उसके लिए ये बचाव का बहुत बड़ा काम होगा। और साथ साथ आप देख रहे होंगे ये यात्री के साथ साथ पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। और हमारे जो डीडीसी साहब है उनकी सोच थी कि जहाँ जहाँ यात्री शेड बने खास करके वहाँ चापाकल जरूर लगे, यात्रियों को पेयजल की व्यवस्था हो। राकेश, ये नहीं लगता कि कहीं भगवान न करे रास्ते में कहीं ओले पड़ रहे हो और हमारी ग्रामीण महिलाएं राशन लेके जा रही हैं, वैसे में कहीं छुपने की उनके लिए कोई जगह नहीं थी? नहीं लगता कि उन लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा ये? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र भैया, आप सही कह रहे हैं। जिस जगह पर बना है यहाँ आसपास दूर दराज तक यात्री शेड नहीं है, और इस शेड में लोगों को खासकर बारिश में बहुत उपयोगी साबित होगी। और आपको मैंने पहले बताया शब्दागिरी शमशान घाट के लोगों के लिए भी फायदा होगा। और आशा करते हैं कि यहाँ पर इसी पंचायत में एक हम लोग बॉस बागान के पास 3 एकड़ कुछ जमीन है गैर मजरूआ, हम उस जमीन की भी हम लोग खोज कर रहे हैं। जल्द से जल्द जमीन को खोज के निकालेंगे और वहाँ पे एक बढ़िया खेल मैदान बनेगा। कहने का मतलब फिर से एक सौगात यहाँ की जनता को मिल रही है। जिस तरह आपने प्ले ग्राउंड की घोषणा की थी शक्ति घाट में, यहाँ भी एक प्ले ग्राउंड मिलेगा। शक्ति घाट में तो सर वो प्ले ग्राउंड ऑलरेडी पारित है और वहाँ कुछ काम हुआ भी था, तो आपसी विवाद के कारण कुछ काम रुका हुआ, पर यहाँ पर हम लोग जल्द से जल्द उसको खोज लेंगे। और हमने DCLR साहब से भी कई बार इस संबंध में बात की थी जमीन के विषय में। स्थानीय विधायक भी बहुत मदद कर रहे हैं इस खेल मैदान बनाने के लिए, तो जैसे भी होगी यहाँ के लोगों के लिए बनेगा। और ऑलरेडी मैं एक छोटा प्लेग्राउंड, बैडमिंटन प्लेग्राउंड इसी स्कूल में बनाया हूँ। +2 विद्यालय यहाँ चीतोचक में है। हाँ, उसमें मैंने 2 महीना 3 महीना पहले ही बना के दिया हूँ। तो काम मैं महापुर पंचायत में करीब करीब हर वार्ड में लगभग कर दिया हूँ। ऐसे जिला परिषद में इतनी काम आती नहीं है, तो कहीं न कहीं से कैसे न कैसे व्यवस्था करके जो काम है धरातल पर दिख रहा है हमारा। और आपके चैनल के माध्यम आपसे तो मैं काफी दिन से जुड़ा हूँ, आप देख भी रहे होंगे, कई मेरी योजनाएं लगातार बन रही है। अभी 2-3 पंचायत में हमारी पुस्तकालय लगभग कंप्लीट है, और जो पुस्तकालय भी मैं जल्द से जल्द उसको भी पंचायत के लोगों को दे दूंगा। राकेश, क्या मैं समझूं कि आप युवाओं को शिक्षित करने के लिए, खेल में अव्वल लाने के लिए तमाम जो है प्रयास है, तमाम जो कोशिशें आप लगातार कर रहे हैं? नहीं, अगर आगे बढ़ना है, यदि पुस्तकालय बनती है तो निश्चित से युवा हमारे पढ़ेंगे, समाज हमारा आगे बढ़ेगा, हमारे युवा खेलेंगे तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र भैया, आप बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर पुस्तकालय हर पंचायत में होगी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके पास पुस्तक नहीं होते, जिसके पास पढ़ने के साधन नहीं होती है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जब होगी तो सरकार गरीब बच्चों को जो रात्रि में पढ़ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, और एक पुस्तकालय का रूप में हर पंचायत में देना है। तो हम लोग कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम मेरे साथ साथ हमारे स्थानीय विधायक भी बहुत जगह पुस्तकालय दिए हैं, तो हम लोग का मदद मिलता जा रहा है।
और इस तरह से जनता का प्यार बना रहा तो युवाओं के लिए जल्द से जल्द बढ़िया बढ़िया योजना हम लेके आएंगे। क्या लगता है विधायक, अब तो मंत्री हमारे दामोदर राउत बन चुके हैं, विधायक जी का और मंत्री जी का और आपका अच्छा सामंजस्य जिसका जनता को लाभ मिल रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल। और हमारे वो नेता है और उनका दिशा निर्देश हमेशा बना रहता है कि ये कार्य करना है, तो हम लोग उसी दिशा निर्देश पर हम लोग काम करते हैं। और कभी भी वो अच्छे काम के लिए कभी भी ना नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा उनका सोच मतलब स्कूल और पुस्तकालय और पुल पुलिया पर भी विशेष ध्यान रहता है मंत्री जी का। आप देख रहे होंगे लगातार उनका काम बड़ा से बड़ा काम हो रहा है। क्या कुछ अपील करेंगे यहाँ की जनता से, धरोहर को कैसे संभाल कर रखें यहाँ की जनता? नहीं, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, यहाँ की जनता इतनी अच्छी है, कोई भी सार्वजनिक चीज को बहुत अच्छे संभाल के रखते हैं। कोई भी सरकारी काम होता है तो वो लोग हमेशा लगातार फोन भी करते हैं, ये काम खराब हो रहा है, ये ऐसे और वैसे। तो मेरे ख्याल से यहाँ के युवा बहुत बढ़िया है। थैंक यू। त्रिशेत का आज विधिवत उद्घाटन हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस रूप में देखते हैं इनके काम को? ठीक है, काम सीख लिया, अच्छा सब अच्छा काम किया है। अच्छा, यहाँ मानिए कोई अगर घाट पर भी आता है, कहीं रहने का ठहरने का जगह नहीं? हाँ, कोई जगह नहीं है। जैसे मेरा हाँ, कम से कम घाटों लोग आएगा तो पानी बूंद में गर्मी में बैठ भी सकता है, यात्रियों सब जा सकता है। क्या नाम है आपका? हाँ, बरस राम। मेरा नाम टुनटुन यादव है। टुनटुन जी, कैसा लग रहा है यात्री शेड के रूप में? बहुत बढ़िया। ये यात्री सेट समझ जाइए, यहाँ पर ठहरने के लिए जब भी यहाँ शमशान घाट में आते थे हम लोग या हमारे समाज के जितने भी व्यक्तिगण यहाँ आते थे, रहने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। कितनी बस्तियों को लाभ होगा इससे? बहुत सारे बस्तियां है इधर, आपका असना लेवार सगरा घाट, बहुत सारे बस्तियां है। और ये जिस जगह पर बना है ये बहुत ही प्रबल जगह पर बना है, हम लोगों को बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर आज तक रुकने, बरसात उरसात में रुकने के लिए जगह नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तो अब सब कुछ हो गया। अब यहाँ रुकेंगे आदमी आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दरअसल देखिए, अगर पढ़ा लिखा प्रतिनिधि आप चुनते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि पढ़ा लिखा प्रतिनिधि अपने युवाओं को, अपने समाज के लोगों को शिक्षित कैसे करे इस पर बल देता है। हमारी युवा खेल के कैसे मैदान में जाकर खेले, स्वस्थ रहे, देश दुनिया का नाम रोशन, उस पर विचार करता है। जिस तरह राकेश ये पाइपलाइन में कई पंचायतों, कई गाँव में एक एक्चुअली पुस्तकालय की भी योजना है। अब वो दिन दूर नहीं कि हमारे गांव के बच्चे भी पढ़ेंगे और अपने सपने करेंगे। देखिए हमारी मोदी खास रिपोर्ट। विकास के बढ़ते कदम राकेश दीपिका कुमारी का, क्या कुछ चेंज रहेगा? बहुत अच्छा है, जब से आए हैं राकेश जी, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता पड़ रहा है जनता को, जो इनके मध्य से हो सकता है, लगातार निरंतर प्रयास करते हुए कर रहे हैं और आगे भी हमरा लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे। क्या लग रहा है यात्री सेट का उद्घाटन किया राकेश, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे ग्रामीणों को यहाँ लाश जलाने में जो कठिनाई होती थी, कम से कम बहुत राहत मिलेगा इससे। दोनों काम हो जाएगा और यात्री लोगों का भी होगा। ये सीटों तक, आजाद सीटों तक होते हुए डबटिया केंदुआ लेवार तक ये रोड जाती है और इधर रक्तरोनिया से लेकर के बटिया तक रोड जाती है। सभी यात्री को फायदा होगा। क्या नाम है आपका? संजय राम। तो रहबे करेगा। आपको यहाँ पर एक बढ़िया जिला परिषद सदस्य दीपिका कुमारी के प्रतिनिधि राकेश कुमार के विकास के बढ़ते और कदम है। सुनसान इलाका, कहीं एक ठौर ठिकाना नहीं। ऐसे में यात्री सीट बनना अपने आप में एक अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने करे अगर बरसात होती या फिर किसी का या अंतिम संस्कार होता तो यहाँ रुकने के लिए कहीं एक जगह नहीं। एक छत्तेदार चबूतरा उधर है, लेकिन यात्री सीट यहाँ नहीं था। बता दिए सोनो, असना लेवार, केंदुआ लेवार समेत कई बस्तियों को जोड़ने वाली ये सड़क है। ऐसी मेन मोड़ पर ये यात्री शेड का निर्माण आज हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन राकेश जो जिला परिषद प्रतिनिधि है किया है। और बता दूं कि जिला परिषद सदस्य दीपिका कुमार के मत से इस भवन का निर्माण हुआ है, इस चबूतरे का निर्माण हुआ है, यात्री शेड का निर्माण हुआ है।